नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सफ़र आज से 60 साल पहले एक फंड के साथ स्टार्ट हुआ था और आज वो 80 लाख करोड़ हो चुका है। तो इसके पीछे का सफ़र आइए जानते हैं। कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक निवेश का ऐसा माध्यम है जहाँ बहुत सारे निवेशक अपने पैसे को निवेश करते हैं एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के गाइडेंस में, जो कि गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इक्विटी मार्केट्स में निवेश होता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? म्यूचुअल फंड की ज़रूरत इसलिए पड़ी जिससे कि एक सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को वृद्धि मिल सके। आइए अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड का इतिहास। म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत सन 1963 में हुई थी। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी, जो कि यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इसका कार्यभार संभाला गया। पहली जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो 1964 में हुई थी यूटीआई के द्वारा, जिसका कि नाम था यूनिट स्कीम्स 64। उस समय पूरे देश में यूटीआई एकमात्र म्यूचुअल फंड प्रदाता था जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए ऑथराइज था। 1964 से 1987 तक यूटीआई ने करीब-करीब 20 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोनोपोली मार्केट को हैंडल किया और करीब-करीब 6700 करोड़ का एयूएम उसने मैनेज। फिर सन 1988 में और ऑप्शंस आए, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने म्यूचुअल फंड्स को लेके आई मार्केट में, जिससे कि यूटीआई के अलावा और भी ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को मिले और एक कंपटीशन के रूप में मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिले। पब्लिक बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस आदि कंपनियां मार्केट में आई और अपने अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करना स्टार्ट किया। फिर 1993 में पब्लिक सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर्स ने भी अपनी एंट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मारी, जिसमें कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे जो बैंक थी उन्होंने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन करके एएमसी उसने भी अपने फंड लॉन्च किए और इन्वेस्टर्स के सामने अपनी नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स की वैरायटी को लॉन्च किया। इसी के साथ में सेबी ने भी अपना रोल प्ले किया एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए अपने इन्वेस्टर्स के बीच में। उसने भी कई रेगुलेशंस लागू किए और इन रेगुलेशंस के अंडर में ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाने लगा। अब दोस्तों 1993 का जो एयूएम 47,000 करोड़ था वो 2003 में पहुंचकर करीब 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच गया और टोटल नंबर ऑफ स्कीम जो उस टाइम रेगुलेट कर रही थी मार्केट में और वो 33 म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी। उन सभी में मिला के करीब 1,21,000 करोड़ रुपए के आसपास एयूएम था। इसी के साथ सन 2003 फरवरी में यूटीआई का डिमर्जर कर दिया गया। यूटीआई से यूटीआई म्यूचुअल फंड एएमसी को अलग कर दिया गया। फिर उसके अंतर्गत करीब 70,000 करोड़ यूटीआई एएमसी के कंट्रोल में आया। उसको ही आगे फिर सेबी रेगुलेशंस के अंदर कंट्रोल। अपनी मैसिव ग्रोथ और डिजिटल रेवोल्यूशंस के चलते हुए 2003 के बाद से 2010 में एसआईपीज वगैरह मार्केट में आई, जिनकी वजह से एक छोटा निवेशक भी 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये महीने से भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर महीने इन्वेस्ट करने लग गया, जिससे उसकी ग्रोथ को काफ़ी बूम मिला। और इसी के साथ लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस जताते हुए निवेश को बरकरार रखा, जो कि सन 2010 में करीब 6 लाख करोड़ से ऊपर का था।
और ये बढ़ते-बढ़ते जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो वो करीब 8 लाख करोड़ के आसपास उसका AUM पहुँच चुका था। बढ़ते-बढ़ते ये 2022 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा आफ्टर कोरोना काल, जो कि 2024 में करीब 52 लाख करोड़ के आसपास इसका AUM पहुँच गया। फिर 2025 में आज की तारीख में ये करीब 80 लाख करोड़ का इसका AUM है। आज की तारीख में जो सबसे ईज़ी मेथड है इन्वेस्टमेंट्स का वो है SIP। आप एक छोटे से अमाउंट से SIP को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 500, कई-कई स्कीम्स में तो ₹100 महीने से भी स्टार्ट है। तो उससे आप इज़िली अपने हर मंथ एक पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और लंबे समय में एक मोटा पर्पस बना सकते हैं। भारत का म्यूचुअल फंड सफ़र अब ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है और केवल यही नहीं, अभी तो ये केवल शुरुआत है। म्यूचुअल फंड काफ़ी ग्रो करने वाला है आगे। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग एंड आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री में आईटी और एआई के हेल्प से और नई-नई टेक्नोलॉजीज़, नए-नए फंड्स, नई-नई कंपनीज़ को शामिल करते हुए अच्छे रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक आईडी पे जाके उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।